नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी एक छोटे से गांव में पहुंचा जा रहा था। उस गांव में उसका लक्ष्य था कि एक बहुत से बड़ी फैक्ट्री खोलना है। और उस गांव में पहुंचते पहुंचते दो ऐसे ऑप्शन आते हैं, जो एक नदी पार करके उस गांव में पहुंचना और दूसरा सड़क पार करते हुए घूमते हुए 5 घंटे का सफ़र तय करना। उस आदमी ने सोचा कि टाइम को बचत करने के लिए सोचा कि हम इस नाव में ही बैठकर जा सकते हैं उस गांव में। और वो बिजनेसमैन आदमी उस नाव में बैठ गया। और नाव इतनी छोटी थी कि एक किनारे एक नाव वाला बैठ गया, दूसरी तरफ बिजनेसमैन आदमी बैठ गया। कुछ ही देर पहुंचते ही उस बिजनेसमैन आदमी बोलता है कि तुझे पता है कि तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो वो नाव वाला व्यक्ति बोलता है, नहीं साहब। विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं साहब, हमें नहीं पता आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। तभी उस बिजनेसमैन वाला आदमी ने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अखबार तो पढ़ता होगा ना, हर दूसरे दिन मेरी अखबार में फोटो छपती है। तो तभी नाव वाला आदमी ने कहा, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी गुजर गए और आर्थिक स्थिति की वजह से हम पढ़ नहीं सके। तभी बिजनेसमैन आदमी ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम पढ़े लिखे नहीं हो। उसके मन में बुरा तो लगा, फिर वो नाव वाला कुछ नहीं बोला। और कुछ दूर जाते ही फिर से बिजनेसमैन आदमी बोला कि ये जो तू खेत देख रहा है ना, यहाँ एक दिन मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलेगी और उस फैक्ट्री में पानी के बॉटल गांव में तो नहीं बेचते, लेकिन शहर में इसकी बिक्री बहुत होती है। तू जानता तो होगा, दुकानों में रखे रहते हैं बॉटल। तो उस नाव वाले आदमी ने कहा, नहीं साहब, मैं शहर भी नहीं गया। तो उस आदमी ने बिजनेसमैन आदमी हंसते हुए बोला कि तू अभी शहर तक भी नहीं घूमा, क्या तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी का क्या? तभी उस नाव वाले ने सोचा कि ये शायद ठीक कह रहा है, जो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तभी उसका नाव वाले का ध्यान भटक गया और वो नाव जाके एक बड़े से पत्थर पर टकरा गई। और टकराते ही उस नाव में पानी भरने लगा। जैसे जैसे भरने लगा पानी, तैसे तैसे वो नाव डूब और किनारा बहुत दूर था। तभी नाव वाले ने सोचा कि अब नाव को तो नहीं बचा सकते हैं, और बिजनेसमैन आदमी से पूछा कि साहब, आपसे तैरना तो आता होगा ना? तभी बिजनेसमैन आदमी ने कहा, नहीं भाई, हमसे तैरते नहीं आता है। ऐसा क्यों? तभी नाव वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे साहब, आपसे तैरते भी नहीं आता, अब इस जिंदगी का क्या फ़ायदा। तभी बिजनेसमैन आदमी ने कहा कि भाई साहब, मुझे बचा लो, चाहे जो हो जाए मुझे बचा लो, आप जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार रहूँगा। तो उस नाव वाले आदमी ने कहा कि साहब, आप परेशान ना हो, आप मुझे पकड़ लीजिए, हमें तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। तभी उस आदमी ने नाव वाले को कस के पकड़ लिया और वो दोनों नदी पार कर लिए। उस नाव वाले ने ना खुद अपनी जान बचाई, बल्कि उस बिजनेसमैन वाले आदमी की भी जान बचाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमें अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कब कौन व्यक्ति किस काम में आ जाए, और वो व्यक्ति, हमें नहीं पता समय कि हमारा कब कैसे समय आ जाए और किस व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ज़रूर सीख मिली होगी। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए आए होंगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड लोगों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।